जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस पेपर। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी इस चीज से परेशान हैं कि 19 और 20 जुलाई जो है एग्जाम दिनांक जो है वो बार बार हमारे आंखों के आगे आ रही है, लेकिन अभी तक राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर या राजस्थान पुलिस के द्वारा कोई भी एक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि जिसको हम ये माने कि ये तैयारी होगी। लेकिन आप लोगों को मालूम हो तो आज मैंने टेलीग्राम पर जो है आप लोगों को सूचना दे दी और उसी सूचना के माध्यम से अपने बात करने आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पेपर आगे पीछे, कारण क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है सिलेबस की मांग करेंगे। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि कभी हमसे कोई विश्व की खाड़ी पूछ ली जाती है, कभी त्रिपुरा की जनसंख्या पूछ ली जाती है, कभी रीतिकाल का कवि पूछ लिया जाता है, जिससे हमें यह नहीं पता चल रहा कि कभी कंप्यूटर के प्रश्न प्रोग्रामर के आएंगे या सूचना सहायक के आएंगे, या हमें यह नहीं पता चल रहा कि विज्ञान के प्रश्न ज्यादा आएंगे या रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, उसमें मैथ के कितने प्रश्न आएंगे, कुछ नहीं पता चल रहा था। जिसके कारण लगातार एक मुहिम रही। और आप लोग जानते हैं कि हमारी टीम के द्वारा एक व्यक्ति विशेष जो बेरोजगार छात्र संघ के नेता हनुमान किसान के द्वारा लगातार कभी मंत्री महोदय से, कभी सीएमआर से, कभी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से, या कभी बीजेपी जो है, ठीक है, उनके जो अध्यक्ष उनसे उन्होंने लगातार मुलाकात की और कहा कि पिछले कई सालों से 25 सालों से आज तक पुलिस का सिलेबस जारी नहीं हुआ, जबकि और राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वहां पर विस्तृत सिलेबस जारी होता है। आप यहां सीटी का सिलेबस जारी कर देते हैं, पात्रता परीक्षा का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जारी कर देते हैं, फिर पुलिस का सिलेबस जारी करने में आपको दिक्कत कहां है? इससे दो फायदे होंगे। विद्यार्थी को उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना उसके सिलेबस में है, मानसिक तनाव उसका कम होगा, कोचिंग भी लेने की कईयों को आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसने कहीं और पढ़ रखा होगा, तो उसको भी फायदा है। यह विद्यार्थी के हित में है कि जब सिलेबस जारी होता है तो उसे लगता है कि हाँ इतनी इतनी मुझे आती है, ये मैं कोई किताब से पढ़ सकता हूं या फिर मैं अपने भाई बहन से भी सीख सकता हूं, तो उसे इस चीज का भी जो है उसका पैसा भी बचेगा और वह एक संतुलन तैयारी कर सकता है, संतुलित तैयारी, जिसके अंदर उसे पता चले कि मेरा स्कोर इसमें अच्छा है, मैं इसमें कमजोर हूं, तो ये है, किस में से कितने नंबर आएंगे आपने सीधा लिख के दे दिया और वो लगा हुआ है। 15 टॉपिक, जैसा कि मैं आपको यहां दिखाऊं, हनुमान किसान जी जो मीटिंग हुई तो मैंने उनको लिखकर भेजा कि यहां पर देखिए आप हजारों बच्चों से स्वागत करवा देंगे, लेकिन 15 विषय विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते बिना सिलेबस के, और वो भी 2 महीने में, आप ही सोचो कोई कैसे पॉसिबल कर सकता है? रीजनिंग पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, विज्ञान, कंप्यूटर, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर, महिलाओं बच्चों से जुड़ी हुई योजनाएं, इतने सब्जेक्ट एक विद्यार्थी पढ़ रहा है 2 महीनों में। क्या उसके लिए न्याय? नहीं। इसलिए मांग उठाई और जैसा आज ट्वीट किया कि 28 साल में पहली बार सरकार ने विस्तृत सिलेबस की मांग को जायज समझा और इस पर लगातार कार्य जारी है। भी जो आनंद श्रीवास्तव जी है उनसे भी लगातार बात हो रही है, विपिन कुमार पांडे जी है उनसे भी लगातार बात हो रही है। अभी जो आज मुलाकात हुई उसमें यह कहा गया कि अभी हम जो है पेपर जो है इस समय पर नहीं करवा पाएंगे और सिलेबस के लिए उन्होंने कल वापस मीटिंग रखी है। लेकिन अब हम ये कह दें कि नहीं, मैंने भी आपको टेलीग्राम पर क्या लिखा, 99.99%। हाँ, मैं ये कह चुका था आज से काफी दिन पहले कि एक तूफान आने वाला है। उस तूफान के 2 कारण थे, एक तो सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती थी और एक राजस्थान पुलिस का पेपर आगे जाना था। लेकिन वही बात जब असहयोग आंदोलन चल रहा है और असहयोग आंदोलन को अचानक से स्थगित कर दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था वो लाइन आप याद कर लेना। उसी प्रकार जब एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी लगातार रात दिन मेहनत कर रहा है और अचानक उसे यह सदमा पहुंचे कि पेपर तो जो है आगे हो गया, तो उसकी तैयारी रुक जाती है और फिर उससे कोई दूसरा आगे निकल जाता है। इसलिए आपको केवल और केवल आपकी जो तैयारी है उसको उसी प्रकार से करना है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको सिर्फ आप दिमाग में रखें। अभी जो है आप ये मानकर चले कि 99% जो आगे होगा, दीपावली तक भी हो सकता है, सितंबर के महीने में भी हो सकता है, समय लगेगा। अब क्या हो जाए कि आगे हो जाए तो हम क्या करें? हमारे लिए तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है, ऑप्शन नहीं बचा। आप बैठे बैठे मॉडल पेपर निकाल लें, नहीं निकाल सकते तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, आप अपने विषय मजबूत करें, अपने विषय मजबूत करें, विषय मजबूत करें। या फिर आपके पास में अगर आपने आवेदन कर रखा है तो 2 भर्ती है, एक का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ध्यान रखना ये दौर वापस नहीं आएगा। अपने टेलीग्राम पर अभी एक विद्यार्थी
जो ऑफलाइन थे, और उसके बाद देखना आप कि अभी है ना उसका सिलेक्शन यूआरओ में हुआ, वो पुलिस की तैयारी करने के लिए आए लेकिन पुलिस में नहीं हुआ और यूआरओ में बन गए। आप टेलीग्राम पर मैसेज देखना विक्रम सैनी करके, ठीक है। अभी आप देखिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी कि आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी, और उसके बाद में एक आपके पास है हाईकोर्ट वाली भर्ती, हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में आपको क्या पढ़ना है, देखो आपने कला संस्कृति पढ़ी है जी, पढ़ी है। कला संस्कृति आपके पास में कितने नंबर की है, 25 नंबर की है, और इसके अंदर हिंदी जो है 50 नंबर की है जो आपने सीटी में पढ़ी थी, और इंग्लिश है नॉर्मल जो आप सीख सकते हैं वो 10 नंबर की है। यानी 3 विषय पढ़ने पर भी 5000 प्लस विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी, और यहां पर आपको पता ही है 53,749। तो अब इस समय में हम क्या करें, जो आपने विषय सीख रखे थे वो तो है ही है, अब हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर भी एक क्लास स्टार्ट करेंगे, एक तो हिंदी की, ताकि आप रोजाना इसके बारे में पढ़ते रहें। इसकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे, इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य, पहले इसके मॉडल पेपर आप निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरी किताब की मैं नहीं करूंगा तो कौन कर सी भैया। आज जो है हुंडई कार वालों की महिंद्रा वाले थोड़ी ना करेंगे, महिंद्रा वालों की हुंडई वाले थोड़ी करेंगे, तो ये नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब हमारे पास में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई उसके लिए भी नया बेस शुरू किया है, सब इंस्पेक्टर 2.0। क्योंकि मैंने जब 383 पदों की बात वायरल हुई थी उसी समय आप सबको कहा था कि पुलिस की बात में और मेरी बात पर आप शक मत कीजिएगा, इसके ऊपर मैंने कहा था कि 600 पदों पर भर्ती होगी। अभी यहां पर 534 पदों पर तो बात हो चुकी है, और कुछ अभी जैसे मान लो कि सब इंस्पेक्टर 2021 वाले में कुछ अभ्यर्थी जो है उनको बाहर कर दिया, आजीवन डिबार कर दिया गया उनके पद, और जब तक ये भर्ती पूरी होगी तब तक इसमें इतने पद जुड़ जाएंगे आपके पास। एक्स्ट्रा छूट भी मिल रही है, जो पिछली बार थी छूट वो तो है ही, और उसके अलावा जो जिन्होंने पिछली बार सब इंस्पेक्टर दिया वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 534 प्लस पद है, और इसके अंदर हमारी जो टीम है उसके अंदर आप देखेंगे कि पॉलिटी का एक बड़ा रोल रहता है और एक हिंदी का ज्यादा रहता है, उसके अलावा जीके का रहता है, तो नेवरी सर और मैं, यानी ये 4 चेहरे ही आपको इतनी बड़ी भर्ती में कामयाब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 200 नंबर की हिंदी है, 200 में से 200 आपके सर करवा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी और जीके सारा का सारा हम 3 अध्यापक करवा रहे हैं, बाकी अध्यापक हैं जैसे रीजनिंग प्रदीप जी पढ़ा रहे हैं, मैथ के सर पढ़ा रहे हैं, करंट जीके और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और आर्थिक समीक्षा बाबर सर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर राजेश सर है, सुनील सर विज्ञान सर है, आशीष सर भी यहाँ पर जीके की आपकी क्लासें ले रहे हैं। यानी ये पूरी टीम जो है वह आपके लिए तैयार है, लेकिन ये 4 चेहरे भी अगर आप रोजाना इनकी क्लासें भी पूरी कर लेते हो तो भी। अब कोई कहेगा नहीं सर ये तो आसान सा है, ऐसा नहीं, ये वो भर्ती है जो बार बार नहीं आती है, समय मांगती है, और इसके अंदर धैर्य, आज तक जीवन में वही कामयाब हुआ जिसको धैर्य है। हम कभी किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, जैसे आप जा रहे हो राह से और कोई पुलिस वाला आपको रोकता है, आप उसको गाली निकाल कर चले जाते हो, फिर उसी पुलिस की आप तैयारी करते हो और फिर चाहते हो कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, कभी नहीं हो सकता। हमारे पिताजी हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हम एक दिन कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, पूरा जीवन का किया कराया खत्म कर देते हैं। इसीलिए धैर्य और सहनशीलता। ऑफलाइन जो है हम सभी जैसे सीटी, एलडीसी, पटवार, वीडियो, इन सब के लिए एक मतलब कि जिनकी 25,500 फीस होती थी उस फीस को 11,000 रुपए किया गया है 10 जुलाई को प्रवेश लेने पर केवल। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले विद्यार्थियों की फीस भी 5,000 रुपए कर दी है, 5,000 रुपए। तो आप ऑफलाइन आना चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि जयपुर पर, ठीक है, पहले 5,000 रुपए में, और इसी के अंदर आपकी ये सारी तैयारियां भी हो जाएगी। इधर आपके पास में है तैयारी कर लो ऐप, आप डाउनलोड करके रखे भी हुए हैं, और 1 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थी जो हैं विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। पुलिस की तैयारी जो है विद्यार्थी कर रहा है उसे 2 चीजें करनी है, अपना दिमाग जहां है उसको वहीं रखना, केवल और एक्स्ट्रा आपको हिंदी जरूर पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि अच्छा पुलिस वाला आगे जाकर इसका पेपर भी देगा और आप लोगों को देना ही है। आप में से ऐसे भी है जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर रखा है, आप तो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर रखा है और पुलिस का फॉर्म भर रखा है वो कितने, केवल बस इतना बता दे, ताकि उसको देखते हुए आगे की रणनीति हम यूट्यूब पर शेयर कर सके। और अब हमें इन 60 दिनों में कैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस को कवर करना है और कैसे साथ साथ में पुलिस का सिलेबस कवर करना है, यूट्यूब पर अभी मॉडल पेपर की मैं घोषणा कर रहा हूं। कल से आपके ये मॉडल पेपर यूट्यूब पर करवाए जाएंगे, ये मॉडल पेपर कल से यूट्यूब पर, कल से यूट्यूब पर। इसके अंदर क्या करवाया जाएगा? मैथ,
रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर, बाकी सारा तो मैंने करवा ही दिया। उसके अलावा इसके एक साथ ही करवाऊंगा मैं मैराथन क्लास लेकर। ठीक है, आपको बस अपने बुक के सामने वो रखना है, कितने सही कितने गलत, क्या सवाल है वो अध्यापक से पूछना है। सीखोगे, पूछोगे तो आगे बढ़ोगे। मेरी तरफ से कल से आपकी ये क्लासेस इसकी शुरू हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पुलिस के दोनों आवेदन किए हुए विद्यार्थी प्लीज कमेंट जरूर कर दे, ताकि मुझे ये पता चल जाए। और सिलेबस जारी करवाने की मांग है, वो भी हमारी लगातार जारी है। परीक्षा अभी तक, आप जब तक पुलिस विभाग का नोटिफिकेशन नहीं आए 20 और 19 मानकर ही तैयारी करें, क्योंकि ये पुलिस है साहब। आप तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक नहीं आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आगे होगा, लेकिन मेरी बात पर विश्वास तभी करना जब आप हमेशा से करते आए हैं और आपको हमेशा जानकारी मिलती आई है। बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।